गुड इवनिंग, जल्दी से आप आ जाइए सभी लोग। गुड गुड इवनिंग। देखिए तो ये आपका न्यू टाइप है और ये टाइप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो टाइप है देखिएगा आप लोग, ये आपका न्यू टाइप है, ठीक है ना, न्यू टाइप है और ये टाइप इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टाइप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको कैसे करना है देखिए, आप लोग कैसे बनाएंगे। हम लोग यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए तो 216 में 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है। When the price of sugar decrease by 20%, जब शुगर का प्राइस 20% डिक्रीज कर जाता है, a man could buy 2 kg more sugar for Rs 360। एक आदमी 360 रुपया में 2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। Then the original price of sugar per kg is reduced price per sugar per kg is original consumption of sugar per kg। ओरिजिनल कंजप्शन ऑफ शुगर इज कितना होगा और इंक्रीज कंजप्शन ऑफ शुगर यानी कि बढ़ा हुआ खपत क्या होगा। तो ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें से मोस्टली जो है ना, मोस्टली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में 3 और 4 भी पूछा गया है। तो इसीलिए चारों क्वेश्चन को हम बढ़िया से समझते हैं, कौन कौन सा मेथड हो सकता है, सारे मेथड को एक बार देखेंगे और उसके बाद से जो है ना फाइनल हम ये बताएंगे कि कौन सा मेथड कहाँ पे यूज करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। ची के मूल्य में 20% कमी होती है तो एक व्यक्ति 360 रुपया में 2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। तो एक बात को समझिए, जैसे मान लो बाबू कि जितना केजी चीनी पहले खरीदना था, जितना केजी चीनी पहले खरीद रहा था उतना केजी ही खरीदे, तो अगर 20% अगर प्राइस कम हो गया, चीनी के मूल्य में अगर 20% प्राइस कम हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 360 रुपया है ना, 360 रुपया का 20%, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अगर 20% प्राइस अगर कम हो जाएगा तो पहले 360 रुपया में जितना चीनी खरीद रहा था, अगर 360 रुपया में उतना केजी ही चीनी खरीदे तो अब 360 रुपया नहीं लगेगा। पहले 360 लग रहा था, लेकिन अब अगर 20% प्राइस कम हो गया है तो अब 360 का 20% यानी इसको कटा दीजिए, यानी कि 36 दूना 72 रुपया बच जाएगा, ठीक है ना। 72 रुपया क्या हो जाएगा, बच जाएगा कब, अच्छा ये 72 रुपया जो बच जाएगा कब बचेगा, तो उतना ही केजी चीनी खरीदने में, ठीक है ना, उतना ही केजी चीनी खरीदने में 72 रुपया क्या होगा, बच जाएगा। पहले जितना केजी खरीद के ला रहा था, अगर उतना केजी खरीदने जाएगा तो पहले तो 360 रुपया लग रहा था, लेकिन अब बताइए अब 360 लगेगा कि नहीं लगेगा, तो अब तो 360 नहीं लगेगा, यानी अब 360 का जो कि 20% प्राइस कम हो गया है, तो 360 का 20% यानी 72 रुपया, और 72 रुपया कम लगेगा। पहले 360 लग रहा था, अब 72 रुपया बच जाएगा, 72 रुपया बच जाएगा उतना ही केजी चीनी खरीदने में, यानी उतना ही केजी चीनी खरीदेगा, लेकिन अब 72 रुपया क्या होगा, बच जाएगा। ये बात आ रही है समझ में। अब ध्यान दीजिए, जो ये 72 रुपया बचा हुआ है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि 2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, यानी कि 2 केजी खरीद सकता है। ये जो 72 रुपया बचा हुआ है, ये 72 रुपया में 2 केजी चीनी खरीद सकता है, तो यानी कि 2 केजी का दाम 72 रुपया। तो अगर आपसे बोला जाए कि 1 केजी का दाम बताइए, तो 1 केजी का दाम हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा बाबू, 36 रुपया पर केजी, यानी 1 केजी चीनी का दाम हो गया 36 रुपया पर केजी। अच्छा ये जो है ना, ये चीनी का जो है वर्तमान प्राइस हो गया, ठीक है ना, वर्तमान मूल्य होगा। अच्छा वर्तमान मूल्य का मतलब क्या हो गया बाबू, तो ये हो गया प्रेजेंट प्राइस, है ना, ये प्रेजेंट प्राइस हो गया। अब एक बात को समझिए आप लोग, प्रेजेंट प्राइस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 20% की कमी हो जाती है, 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5। चीनी का मूल्य अगर 20% कम हो गया, 20% कम का मतलब 1/5 कम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चीनी का इनिशियल मूल्य, अगर चीनी का इनिशियल प्राइस 5 है, तो अब 1 केजी अगर 5 पर 1 केजी कम हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा प्रेजेंट प्राइस, यानी जो प्रेजेंट प्राइस है, ये प्रेजेंट प्राइस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भाई पहले 5 था, अब 1 घट जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो आप बोल रहे हैं कि अब 4 हो जाएगा, आपने बोला कि अब 4 हो जाएगा, लेकिन अब जो है वर्तमान प्राइस कितना हो चुका है, 36।
4 रिप्रेजेंट 36, 1 बराबर कितना 9, 1 बराबर 9, तो इनिशियल प्राइस 5, 5 गुणे 9 यानी 9 पाँच कितना हो गया 45, 9 पाँच 45, यानी कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर इज 45, रिड्यूस प्राइस ऑफ द शुगर इज 36, ठीक है ना 36। ये तो क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अब ध्यान दीजिए इसके आगे, अब एक बात तो समझना आप लोगों को, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओरिजिनल कंजप्शन निकाले। अच्छा एक बात बताइए, ओरिजिनल कंजप्शन के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिनल कंजप्शन इज इक्वल टू, ठीक है ना 360 रुपया में, पहले 360 रुपया लेके जा रहा था, इनिशियली स्टार्टिंग में 360 रुपया 360 रुपीज लेकर दुकान पे गया था, और जो चीनी का प्राइस था वो स्टार्टिंग में इनिशियल प्राइस कितना था 45 रुपीज पर केजी था, तो यानी कि 1 केजी का दाम 45 रुपया, तो 360 में कटा दीजिएगा तो कैसे कटेगा, ये 9 से कटेगा 5 बार में, 9 चौका 36 40, 5 से जाएगा 5 8 40, यानी इनिशियल प्रारंभ में जो है ना, प्रारंभ में जो कंजप्शन था, स्टार्टिंग जो कंजप्शन था वो कितना केजी था, तो ये कितना केजी था बाबू, तो ये 8 केजी था। बात आ रही है समझ में। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अगर आपसे बोला जाए कि इंक्रीज कंजप्शन ऑफ शुगर, तो जो इंक्रीज कंजप्शन निकालिएगा, ठीक है ना, इंक्रीज कंजप्शन, तो एक बात समझिए, पहले 8 केजी, इनिशियली 8 केजी, आज जब प्राइस 20% कम हो गया तो 2 केजी ज्यादा, तो यानी 8 केजी या 2 केजी ज्यादा यानी कितना केजी 10 केजी। या आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 360 रुपया में, 360 रुपया में अब जो प्राइस है ना कितना हो चुका है, तो 36 के भाव से ले जाइएगा तो 10 केजी आ जाएगा, यानी इंक्रीज कंजप्शन जो है ना 10 केजी, 10 केजी यानी कि इंक्रीज कंजप्शन हो गया। तो एक तरीका ये हो गया, एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा देखिए आप लोग, होंगे तो कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिए, फिर पल पल एकदम से समझ लीजिए, फिर बल्ले बल्ले एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा। चलिए देखिएगा, फिर से ध्यान दीजिए आप सभी लोग। अच्छा थोड़ा सा हम स्टोरी के माध्यम से इस क्वेश्चन का जो सिनारियो है ना, जो रियल टाइम सिनारियो है, इस सिनारियो को पहले हम समझा रहे हैं, उस सिनारियो को समझिएगा तो बेहतरीन दिमाग में फिट हो जाएगा कि एक्चुअल में सिनारियो क्या है, ठीक है। समझिए आप, देखिए जैसे मान लो बाबू, मान लो कि एक लड़का है, छोटा लड़का है, और वह लड़का 360 रुपया लेकर दुकान पर गया, 360 रुपया लेकर दुकान पर गया, उसके पापा जी ऑर्डर दिए कि बाबू 360 रुपया लो और लेकर दुकान पर जाओ, और दुकान पर पापा जी को रेट पता है कि इस रेट से चीनी मिल रहा है, तो पापा जी कैलकुलेट कर लिए, एक अंदाज लगा लिए हैं कि 360 रुपया देंगे अपने बेटा को तो बेटा जाएगा और इतना केजी, एक पार्टिकुलर यानी कि 8 केजी चीनी लेकर चला आएगा। पापा जी को 8 केजी चीनी का जरूरत है और पापा जी उस हिसाब से 360 रुपया अपने बेटा को दिए, बेटा दुकान पर गया 360 रुपया लेकर और चीनी खरीदने वाला था, लेकिन वहां का जो दुकानदार है वह बताया कि बेटा 8 केजी चीनी, अगर पापा जी जितना चीनी मांगे हैं उतना ही चीनी तुमको देंगे, तो चीनी का दाम तो 20% कम हो गया है, चीनी का दाम 20% कम हो गया है, तो 360 रुपया नहीं लगेगा। लड़का को बताया कि 360 नहीं लगेगा, 360 रुपया पहले लगने वाला था, लेकिन अब जो है ना 360 का 20%, 360 का 20% यानी 36 दूना 72, यानी कि 72 रुपया क्या हो जाएगा, बच जाएगा। 72 रुपया क्या होगा बाबू, बच जाएगा। बात को समझिएगा सही से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो 72 रुपया बच जाएगा, तो वह दुकानदार उस लड़का को उतना चीनी दे दिया, इसके बावजूद भी चूंकि पहले वाला प्राइस नहीं है, अब प्राइस कम हो गया है, तो अब 360 नहीं लगेगा, अब 360 में से ये जो 72 रुपया है ना, ये 72 रुपया बच जाएगा। अब वह दुकानदार उस लड़का को बोलेगा कि लड़का को बोलेगा कि ये बताओ बाबू कि तुम्हारा 72 रुपया बच गया है, अब हम क्या करें। तो लड़का के मन में आया कि भाई 72 रुपया बचा हुआ है, ऐसा करते हैं कि सिल्क ले लेते हैं, चॉकलेट ले लेते हैं, या लेज ले लेते हैं। तो वह अपने पापा को फोन किया कि पापा जी बताइए कि जो ये 72 रुपया बच गया है, एक्चुअल में चीनी का प्राइस कम हो गया है, उसके वजह से 72 रुपया मेरे पास बचा हुआ है, इस 72 रुपया का क्या करें। तो उसके पापा जी ऑर्डर देते हैं, नहीं एक काम करो बेटा, तुम 72 रुपया का चीनी ही खरीद लो, जितना केजी एक्स्ट्रा चीनी मिलता है उतना केजी खरीद लो। तो वह लड़का प्रेजेंट टाइम में दुकान पर खड़ा है और खड़ा होकर दुकानदार से बोलता है कि अंकल जी ये जो 72 रुपया बचा हुआ है, इस 72 रुपया में कितना केजी एक्स्ट्रा चीनी मिलेगा। तो वह दुकानदार बोलता है कि 2 केजी एक्स्ट्रा चीनी खरीद सकता है। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट में लड़का प्रेजेंट में दुकान पे खड़ा है, तो प्रेजेंट में
60, 2 केजी का जो प्राइस है ना, 2 केजी का जो प्राइस है वो कितना रुपया है? 72 रुपया है। वह दुकानदार बोलता है कि 72 रुपया में 2 केजी तुमको चीनी अभी हम दे सकते हैं, ठीक है ना। यानी प्रेजेंट में 2 केजी का प्राइस 72 रुपया। तो अगर आपसे बोला जाए कि 1 केजी का प्राइस बताइए, 1 केजी का प्राइस बताइए, तो 1 केजी का प्राइस कितना हो जाएगा बाबू? 36 रुपया पर केजी, 36 रुपया पर केजी। अब ध्यान दीजिए, 20% चीनी का मूल्य 20% कम होने के बाद, 20% का मतलब 1/5, 1/5 कम होने के बाद इसका मतलब है कि पहले कितना? पहले इनिशियल प्राइस, अगर इनिशियल प्राइस रहा होगा 5, इनिशियल प्राइस रहा होगा 5, तो 5 पे अब 1 कम हो गया होगा, और 5 से 1 कम होकर अब कितना हो गया होगा? 4, यानी अब हो गया है 4, 4 रिप्रेजेंट 36, 1 बराबर कितना? 9, 1 बराबर 9। तो जो इनिशियल प्राइस है 9 टाइम्स कर दीजिए, 9 इंटू 5 करिएगा तो ये हो जाएगा 45 रुपीज पर केजी। इतना बात आया समझ में? और अब ध्यान दीजिए, अगर कंजप्शन निकालना है तो प्रेजेंट कंजप्शन, अगर हम प्रेजेंट कंजप्शन निकालें तो 360 रुपया में पहले 36 के भाव से लाना था, और 36 के भाव से लाता तो कितना केजी लाता? 10 केजी। और अगर हम इनिशियल निकालें, इनिशियल कंजप्शन, ठीक है ना, इनिशियल कंजप्शन, तो 360 रुपया में पहले प्राइस 45 का था, तो 45 के भाव से लाइएगा तो कितना केजी? 8 केजी। मेरा आंसर सही है, क्योंकि इनिशियली 8 केजी खरीद सकता था, और अब डिक्रीज प्राइस होने की वजह से अब जो कंजप्शन है 2 केजी बढ़ गया, यानी 8 केजी से 2 केजी बढ़ गया, यानी कितना केजी रहा? 10 केजी रहा। एक बार कमेंट करके बताइए, एक बार कमेंट करके बताइए, समझ गए हैं सब लोग? चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल। देखिए सिंपल क्या करना है बाबू, यहां ध्यान दीजिए, 360, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से ध्यान दीजिए, तो 360 और इस 360 का 20% बच जाएगा, 20% बच जाएगा तो बटा में 100 हो गया, ये कट गया, यानी 72 रुपया बच जाएगा। इस 72 रुपया में 2 केजी अधिक, तो 2 से भाग दे दीजिएगा, यानी हो जाएगा 36 रुपीज पर केजी। जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बना लीजिएगा। और 1/5, 5 में गया 4, 4 बराबर 36, 1 बराबर 9, तो 5 बराबर गुणे 9 करिएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है ना, 45 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए आप लोग, और 360 में अगर आप 36 से भाग दीजिएगा तो 10 केजी, 10 केजी, और यहाँ पे ध्यान दीजिए 360 में 45 से भाग दीजिएगा तो ये आपका कितना केजी हो जाएगा? 8 केजी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, समझ गए होंगे? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखिए दूसरा मेथड को समझिए आप लोग। एक हम फॉर्मूला बता रहे हैं, जो अभी हम समझाए ना, जो मेथड हम आपको समझाए उसी को हम फॉर्मुलेट कर देते हैं, ताकि आपके पास एक फॉर्मूला रहे और उस फॉर्मूला से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लें, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये जो 360 रुपया है इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स। अच्छा, एक्स का आर परसेंट बच जाएगा, आर परसेंट बच जाएगा, आप परसेंट हटाएंगे तो बटा में कितना? 100, और इसके वजह से जितना केजी रहेगा केजी से भाग दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट, ये हो जाएगा प्रेजेंट प्राइस, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट प्राइस, प्रेजेंट प्राइस हो जाएगा। आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर 360 का 20% का मतलब बटा में 100, इतना बच जाएगा। आप 2 से यहाँ भाग लीजिए, ये सॉल्व कर लीजिए, ये हटा दीजिए, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ना 36 रुपया पर केजी, ठीक है ना, 36 रुपया पर केजी आंसर हो जाएगा, प्रेजेंट प्राइस। आर का वैल्यू 20, और यहाँ पर कितना केजी, कितना केजी है? तो कितना केजी है? 2 केजी है, तो 2, और उसके बाद से यहाँ 100, चूंकि प्राइस में कमी, तो कमी का मतलब क्या चीज? माइनस, ठीक है ना, कमी का मतलब क्या चीज? माइनस। तो 100 में से 20 गया, यहाँ पर कितना लेंगे? 80, 20 से जाएगा 4 बार में, 4 से जाएगा ये 90 बार में, 2 से जाएगा कितना? 45, तो ये हो गया आपका 45 रुपीज पर केजी हो गया, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, बेहतर होगा आपके लिए कि इस फॉर्मूला को और साथ में आप इस फॉर्मूला को, 2 फॉर्मूला को आप याद रखें। और जब एक बार ये निकल जाएगा और एक बार ये निकल जाएगा, तो अब क्या कीजिएगा? 360 में अगर आप 36 रुपया पर केजी से भाग दे दीजिएगा तो ये आ जाएगा 10 केजी, ठीक है ना, 10 केजी आ जाएगा। और यहाँ पे 360 में अगर 45 से भाग दे दीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 केजी आ जाएगा, ठीक है ना, 8 केजी आ जाएगा। और ऐसे आप लोग अगर सॉल्व करिएगा तो ये भी एक सही तरीका हो सकता है, ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग, इसमें किसी को डाउट है तो एक बार कमेंट करिए, तो हम कमेंट आपका देखते हैं। सेम चीज है बाबू, सेम चीज यार, यहां तक कोई डाउट नहीं ना है? हाँ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा सुनिए, इसी फॉर्मूला में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, यहां चीनी के जगह पर दे देगा केला, चीनी के जगह पर क्या दे देगा? केला, या दे देगा कभी कभी सेव दे देगा, ठीक है ना। केला या सेव के मूल्य में 20% की कमी होने से 360 रुपया में, अच्छा 2 केजी के जगह पे 2 केला लिख देगा, यहाँ पर 2 केला। तो जब यहाँ पर केला रहेगा और यहाँ केजी नहीं केला रहेगा, तो उस केस में यहाँ
यहां पर क्या होगा, केला हो जाएगा फार्मूला में, यहां फार्मूला में केला हो जाएगा यानी कि बनाना हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, बनाना हो जाएगा। जब एप्पल रहेगा, जब यहां पर एप्पल लिखेगा ना तो यहां पर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। जो रहेगा ना वो यहां पर आप ले लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए आप ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हम लोग ऐसा करते हैं बाबू, देखिए अब हम लोग जो है ना थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड हम देखने जा रहे हैं, थर्ड मेथड हम देखने जा रहे हैं। और इस मेथड को सही से समझिए। देखिए यहां पे प्राइस जो है ना, यहां पर जो चीनी का जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, चीनी पर जो एक्सपेंडिचर है यानी कि जो खर्च है ना, ये जो खर्च है ना, ये इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, ये 360 रुपया है, ठीक है ना। 360 रुपया आपका जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब एक बात को समझिएगा। अब देखिए अगर हम लिखते हैं खर्च बराबर कांस्टेंट, अगर खर्च कांस्टेंट है, अगर उतना ही रुपया खर्च करना हो, अच्छा प्राइस के बारे में क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, एक बात समझिए, प्राइस के बारे में क्या लिख रहा है कि 20%, 20% माने 1/5 कम हो गया। पहले अगर प्राइस 5 रुपया है, ठीक है ना, इनिशियल प्राइस, अगर इनिशियल प्राइस 5 है तो प्रेजेंट प्राइस जो है ना बाबू, प्रेजेंट जो प्राइस है 5 पर 1 घट जाएगा, यानी 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इनिशियल प्राइस 5, 5 पर 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब एक बात को समझिए, तो एक व्यक्ति 360 रुपया में 2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। प्राइस 5 से 4 हो गया, प्राइस अगर 5 से 4 हो गया तो 360 रुपया में 2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए प्राइस अगर घट गया, चूंकि उतना ही रुपया खर्च करना है, खर्च कांस्टेंट है। अगर प्राइस घटेगा, क्या होगा, अगर प्राइस घटेगा तो ज्यादा हम चीनी खरीद सकते हैं, क्योंकि 360 रुपया खर्च करना है। अगर मान लीजिए कि भाव, अगर यहाँ पे चीनी महंगा है, तो महंगा है तो केजी में, महंगा है तो केजी में कम केजी खरीदेंगे, ठीक है ना, 4 केजी खरीदेंगे। और यहाँ पे चीनी क्या है, सस्ता है, तो सस्ता है तो उतना ही रुपया, 360 रुपया में, उतना ही रुपया में यहाँ चीनी क्या खरीदेंगे, ज्यादा। और यहाँ पे महंगा है, ये महंगा है तो हम यहाँ पे क्या खरीदेंगे, कम, यानी रिवर्स, यानी कि क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि प्राइस, आप ध्यान रखिएगा कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केजी, ठीक है ना। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, केजी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, तो 4 और यहां पर कितना हो जाएगा, 5। सस्ता है तो 5 केजी, और अगर महंगा है, 5 का भाव है तो कितना केजी, 4 केजी। ध्यान दीजिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज, कि पहले चीनी 4 यूनिट खरीदता था। ध्यान दीजिए, पहले चीनी 4 यूनिट, अब कितना यूनिट, 5 यूनिट। अच्छा कितना ज्यादा, तो आप बोल रहे हैं कि 1 ज्यादा, आप बोल रहे हैं 1 ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कितना केजी ज्यादा, 2 केजी ज्यादा, तो 1 बराबर 2 केजी, 1 बराबर 2 केजी। तो पहले खरीदता था 4, 4 बराबर 4 गुणे 2 बराबर कितना केजी, 8 केजी। और ध्यान दीजिए अब खरीदता है 5, तो 1 बराबर 2, तो 5 बराबर 5 गुणे 2 बराबर कितना केजी, 10 केजी। तो ये जो निकला, ये निकला आपका, निकला प्रारंभिक, इसको हम बोलेंगे प्रारंभिक खपत, ठीक है ना, प्रारंभिक खपत, या इसको हम बोलेंगे इनिशियल, इनिशियल बोलेंगे या ओरिजिनल बोलेंगे, कंजप्शन बोलेंगे, ठीक है ना, कंजप्शन, कंजप्शन, ठीक है ना। और इसको हम बोलेंगे क्या चीज, इसको बोलेंगे हम, ठीक है ना, इनिशियल के बाद से हम बोलेंगे फाइनल कंजप्शन
कंजप्शन, फाइनल कंजप्शन। ध्यान दीजिए अब आप लोग, तो देखिए इस मेथड में फायदा क्या है, इस मेथड में फायदा क्या है कि पहले कंजप्शन निकला। कभी कभी क्वेश्चन में कंजप्शन पूछेगा, तो जब कंजप्शन पूछेगा तो मेथड नंबर 3 ज्यादा अच्छा रहेगा, फर्स्ट स्टेप में ही आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब प्राइस निकालना है तो कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिए। प्रारंभिक खपत, और प्रारंभिक खपत निकालना है तो 300, प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो 360 रुपया में कितना केजी, यहां पे देखिए कितना केजी, 8 केजी, तो 1 केजी का भाव निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 45 रुपया पर केजी आ जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे ध्यान दीजिए, हम निकालते हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट प्राइस, तो प्रेजेंट प्राइस निकालिएगा तो 360 रुपया में, 360 रुपया में प्रेजेंट में कितना केजी खरीद रहा है, 10 केजी 360 रुपया में, तो 1 केजी का दाम होगा कितना जी, 36 रुपया, 36 रुपया पर केजी। तो ध्यान दीजिए, बेसिकली मेथड नंबर 1 और 2 दोनों सेम है। अरे मेथड नंबर 1 2 दोनों लगभग सेम है, लेकिन मेथड नंबर 3 में क्या डिफरेंस है कि मेथड नंबर 3 में पहले ये केजी निकलता है, पहले केजी निकलता है और बाद में ये रुपया निकलता है, बाद में क्या निकलता है, रुपया निकलता है। जबकि मेथड नंबर 1 में पहले रुपया निकलता है, पहले प्राइस निकलता है, बाद में केजी निकलता है। हम एक बार और इस मेथड को हल्का डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए कुछ नहीं है इसमें, जैसे ये कांस्टेंट है और यार ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, और ये जानते हैं ना, खर्च बराबर जितना मूल्य रहेगा, जितना केजी खरीदेंगे। जैसे मान लो कि मूल्य है 50 रुपया केजी, अगर आप खरीदिएगा कंजप्शन यहाँ पे, जैसे मान लो खरीदेंगे हम लोग 10 केजी, तो आपका जो खर्च होगा, खर्च बराबर कितना होगा, 500। अच्छा, ये अगर कांस्टेंट हो जाए, ये कांस्टेंट हो जाए तो प्राइस आ कंजप्शन क्या होगा, प्राइस गुणे कंजप्शन बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब हो जाएगा प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन, ठीक है ना। तो यानी प्राइस और खपत ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स होगा। तो डायरेक्ट यहां से कर लीजिए, डायरेक्ट करेंगे प्राइस 20% की कमी, 20% की कमी, 20% माने 1/5, इसका मतलब है 5 से कितना, 4। अगर प्राइस 5 से 4 तो जो कंजप्शन होगा 4 टू कितना होगा, 5 होगा। कितना की वृद्धि बाबू, 1 की वृद्धि। कंजप्शन माने केजी, केजी में पहले 4 अब 5, कितना की वृद्धि, 1 की। आप बोले 1 की वृद्धि, और क्वेश्चन बोला कि 2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो 1 बराबर 2 केजी और 1 बराबर 2 केजी। तो अगर आपसे बोला जाए 4 बराबर, तो 4 गुणे 2 बराबर कितना केजी, 8 केजी। और आप बताइए 5 गुणे 2 बराबर कितना जी, 10 केजी, ठीक है ना, 10 केजी हो जाएगा। इतना समझ गए होंगे, इसमें किसी को डाउट तो रहा नहीं होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए, अगर इसमें निकालना हो प्राइस, तो प्राइस निकालना हो तो यहाँ पे प्राइस हो जाएगा 360 रुपया में 8 केजी, तो 1 केजी का दाम 45 स्टार्टिंग में, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग प्राइस है, स्टार्टिंग का मतलब ओरिजिनल भी होता है, ठीक है ना, ओरिजिनल। और यहाँ पे 360 रुपया में 10 केजी, तो 1 केजी का दाम क्या चाहिए, 36 रुपया। तो ऐसे करके हम प्राइस निकाल सकते हैं, समझ गए होंगे। और मेरे हिसाब से जो ये मेथड है ना, जो लास्ट वाला, जो थर्ड मेथड है ना, थर्ड मेथड मेरे हिसाब से बेटर है, ठीक है ना। थर्ड मेथड मेरे हिसाब से बेटर है, थर्ड से बनाइए ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए हम आते हैं अगला क्वेश्चन को, हम देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को समझिए। ये तो कर लिए थे, नेक्स्ट ये हो गया। ये
आप लोग, देखिए ना क्या लिख रहा है, when the price of wheat decreased by 10%, a man could buy 10.5 kg more for 300. Then the reduced price of wheat per kg is, यानी घटने के बाद प्राइस क्या हो गया, यानी कि प्रेजेंट प्राइस पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए ना, अगर आपसे बोल रहा है कि प्रेजेंट प्राइस, ठीक है ना, तो प्रेजेंट प्राइस में क्या कीजिए, मेथड नंबर, मेथड जो है ना, मेथड 1 बराबर 2, मेथड 1 और 2 दोनों तो सेम है। मेथड 1 जो है, मेथड 1 और 2 सेम है। मेथड 2 में फार्मूला वही लगा लीजिए, x kg, फार्मूला x इंटू आर बटा, यहां पे ध्यान दीजिए कितना kg, और यहां पे आपका क्या होता है 100 होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए x का वैल्यू रख लीजिए, तो x का वैल्यू 300 रुपया, 300 इंटू आर, बाबू आर देख लीजिए ना, आर है 21%, 21 डिवाइड बाई 100। अच्छा इतना रुपया बच जाएगा, इतना रुपया में कितना केजी अधिक खरीदेगा, 10.5। लाइट चला गया है, थोड़ा सा सॉरी, लाइट कट गया, उसके लिए सॉरी, आप लोग से क्षमा मांगते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो कैसे करेंगे बाबू, ध्यान दीजिए, तो ये फार्मूला है मेरा, ठीक है ना। प्रेजेंट प्राइस के लिए फार्मूला क्या है बताइए, x का 8% हटाएंगे तो बटा में 100, यहाँ पे केजी ले लेना हम लोगों को। और देखिए ना x का वैल्यू कितना है बाबू, 300, तो ये 300 है, 8% देख लीजिए, 21% गिरावट, तो 21% यानी 21 डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जाएगा बाबू 2 बार में, ठीक है ना, 2 0 से 2 0 गया, 3 दूना कितना 6, तो यानी यहाँ पे 6 रुपया पर केजी मेरा आंसर हो जाएगा, 6 रुपया पर केजी आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसी में ना ओरिजिनल पूछा होगा, अगर ओरिजिनल प्राइस पूछा होता, ओरिजिनल प्राइस, या अगर आपसे इनिशियल प्राइस पूछता, इनिशियल अगर प्राइस पूछता तब, ठीक है ना, प्राइस पूछता तो हम ये वाला फार्मूला लगा लेते, x का r डिवाइड बाई यहाँ पे kg, यहाँ पे ले लेते हम लोग 100 प्लस माइनस r लेते, ठीक है ना, और ये फार्मूला लगा के हम निकाल लेते। उसके बाद से अगर कंजप्शन पूछता तो कंजप्शन में हम 300 में हम 6 से भाग लगा के निकालेंगे, यहाँ पर जो आएगा उसे भाग लगा कर निकाल लेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे, वेरी गुड। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इसको सॉल्व करिए आप लोग, इसको सॉल्व करें। आप लोग को देते हैं हम, आप लोग को देते हैं 20 सेकंड, 20 सेकंड में आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करें, 20 सेकंड में सॉल्व करिए, सॉल्व करके उत्तर बताइए, ठीक है ना, क्या आंसर होगा इसका। वेरी गुड, 6 बोल रहे हैं, इसमें केजी निकालना है, क्या निकालना है बाबू, केजी। केजी निकालने के लिए केजी अगर निकालना होगा तो बेटर मेथड कौन है, बेटर है कौन सा मेथड, थर्ड मेथड, ठीक है ना, थर्ड मेथड हम लोग लगाएंगे केजी के केस में, ठीक है ना। केजी निकालना होगा तो बेटर है कौन सा मेथड, थर्ड मेथड में बोल रहा है क्या चीज कि when the price of the rice decreased by 2%, अच्छा 2% माने 2/100, 2/100 का मतलब 1/50, इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि जो प्राइस है ना, जो प्राइस है वो 50 से 50 पर 1 का डिक्रीज हो गया, यानी 50 से कितना हो गया 49। तो जो केजी है ना, जो कि आप जानते हैं कि प्राइस में और केजी में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हम पूछे आपसे कि प्राइस में या केजी में कैसा रिलेशन होता है तो क्या कहिएगा, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है ना। प्राइस ज्यादा तो केजी कम, अब प्राइस अगर घट गया, सस्ता हो गया, अगर सस्ता हो गया तो सामान क्या मिलेगा, ज्यादा सामान मिलेगा, ज्यादा
महंगा है, अगर महंगा है, प्राइस अगर महंगा है तो सामान मिलेगा क्या चीज? कम, ठीक है ना? तो आप बताइए कितना ज्यादा? तो एक ज्यादा। पहले मिल रहा था 49 केजी, अब मिल रहा है कितना केजी? 50 केजी। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, जिस धन राशि से पहले वह 49 केजी चावल खरीद सकता था, उससे अब कितना चावल खरीद सकेगा? तो जिस धन राशि से, ध्यान दीजिएगा, जिस धन राशि से पहले 49 केजी, अरे जिस धन राशि से पहले 49 केजी खरीद रहा था, उसी धन राशि से अब कितना केजी खरीदेगा? 50 केजी। तो हम लोग का आंसर कितना केजी हो जाएगा? 50 केजी हो जाएगा। जिस धन राशि से पहले 49 केजी, उसी धन राशि से अब कितना? तो अब आंसर हो जाएगा कितना केजी? 50 केजी। तो इसलिए मेरा आंसर ये बी हो गया, ठीक है ना? चलिए अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बात को समझना है, आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, यार टाइम बचाना है। 2% का मतलब 1/50, यानी डायरेक्ट आप करिए 50 से कितना? 49, ये हुआ प्राइस, ये प्राइस हुआ तो केजी कितना हो जाएगा? 49 से कितना हो जाएगा? 50। जिससे पहले 49 केजी, जिस प्राइस से पहले 49 केजी, उसी से अब कितना केजी? 50 केजी। तो मेरा आंसर 50 केजी हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पर 49 के जगह पर अगर 98 दिया होता, तो आप बोलते हैं कि 49 रिप्रेजेंट करता है 98 को। 1 बराबर कितना? 2, 1 बराबर 2। तो यहाँ पे कहते हैं कि 50 गुणे 2 बराबर कितना? 100 केजी। जिस धन राशि से पहले वो 98 केजी खरीद सकता था, उसी धन राशि से अब कितना खरीदेगा? तो अब मेरा आंसर होगा, फिर बंद हो गया, अब मेरा आंसर होगा कितना केजी? 100 केजी, ठीक है? फिर से बंद हो गया है, घबराना नहीं है, तब तक हम बोलते रहते हैं कुछ तब तक ऑन हो जाएगा। आपके साथ ये वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बनाइए, देखिए तो क्या है इसमें। इस क्वेश्चन को बनाइए तो इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए और बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है ना? इसका बताइए आंसर क्या होगा, कितना है? प्रारंभिक पूछ रहा है, प्रारंभिक माने इनिशियल, ठीक है ना? इनिशियल अगर पूछे तो इनिशियल में आप फार्मूला लगा लीजिए। तो इनिशियल का फार्मूला क्या होगा बताइए? एक्स की जगह पे ये 22,500, एक्स इंटू आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे एक्स। आर का वैल्यू देखिए कितना है? 10%, यानी 10। अब बटा में यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या होता है? 100। कमी का मतलब -r, ठीक है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 और यहाँ पर हो जाएगा आपका केजी। केजी के जगह पर क्या हो जाएगा बताइए? केजी के जगह पर कितना केजी हो जाएगा? 25 केजी हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, करिएगा तो कैसे कटेगा? 25 से जाएगा ये 9 बार में, तो ये आपका हो गया 900, ठीक है ना? 90 से जाएगा 90, यहाँ 10 बचा, अब 10 गुणे 10 बराबर, तो यानी कि मेरा जो आंसर होगा ना, ये आंसर हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 मेरा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाइए, जल्दी बनाइए, थोड़ा सा चेंज है ये क्वेश्चन। अब की बार केला दिया हुआ है, इसको सॉल्व करिए और आंसर दीजिए। सॉल्व करिए, इसका आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। कमी होने के कारण 10 रुपये में 5 केले और मिल जाते हैं, तो केले का मूल्य क्या था? देखिएगा, when the price of banana decreased by 20%, a man can buy 5 banana more, या more होना चाहिए, 5 banana more in 10 rupees, then the original price of banana was, ठीक है ना? ओरिजिनल प्राइस ऑफ बनाना वाज। अब ध्यान दीजिए, यदि केले के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण 10 रुपये में 5 केले और मिल जाते हैं, तो केले का मूल्य क्या था, ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिए, लाइट भी आ गया है। केले
क्या था ये क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, ओरिजिनल प्राइस ऑफ बनाना वाज का मतलब इनिशियल, वाज का मतलब क्या था का मतलब इनिशियल। तो इनिशियल के लिए क्या फॉर्मूला होता है बताइए, फॉर्मूला क्या होता है इनिशियल के लिए? इनिशियल इक्वल टू होता है x इंटू आर डिवाइड बाई यहाँ पर क्या होता है 100 प्लस माइनस होता है यहाँ पे आर, ठीक है ना, प्लस माइनस आर। और यहाँ पे केजी पहले होता था केजी, लेकिन अब केजी नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ बनाना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा बाबू, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बनाना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, नंबर ऑफ बनाना हो जाएगा। तो एक बात समझिए, एक्स, तो एक्स का वैल्यू ऊपर कितना दिया हुआ था एक बार देख लीजिए, तो डाटा क्या दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू 10 रुपया, यहाँ पे दिया 10 रुपया, ठीक है ना। तो एक्स का वैल्यू 10, तो यहाँ पे 10 रख लीजिए। आर का वैल्यू देख लीजिए 20%, 20 डिवाइड बाई नंबर ऑफ बनाना, 5 केले और मिल जाते हैं तो 5 हो जाता। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 माइनस कमी, कमी का मतलब 20% कमी, कमी का मतलब माइनस, तो 100 यानी 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 से जाएगा ये 4 बार में, ठीक है ना, 5 होगा 20 यानी 10/20 यानी कि 1/2 रुपीज। अब 1/2 रुपीज का मतलब हो गया 1/2, ठीक है ना, रुपीज का मतलब हो गया 50 पैसे, 50 पीसीएस हो जाएगा 50 पैसे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए केले का मूल्य क्या था, तो आंसर हो जाएगा 50 पैसे। अच्छा कभी कभी इसी क्वेश्चन में क्या पूछता है, कभी कभी पूछ देगा तो बताइए 1 दर्जन केले का दाम क्या था, पूछ देगा कभी कभी बताइए 1 डजन केले का दाम बताना है। तो अगर एक बनाना 50 पैसा में, अगर एक बनाना 50 पैसा में, तो 1 दर्जन बनाना का दाम हो जाएगा कितना जी, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 6 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। 1 डजन यानी 12 केले, एक केले का दाम 50 पैसा, तो 12 केले का दाम कितना जी 6 रुपया। तो ये 6 रुपया मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आज का क्लास, एक्चुअली फिर लाइट चला गया। एक काम करते हैं दोस्त, आज इतना ही रहने देते हैं। ये टाइप कवर हो गया, ये वाला जो टाइप है ना, ये वाला टाइप कवर हो गया। अब अगला टाइप हम कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। कल हम एक बार क्लास शेड्यूल कर देंगे, कल भी संडे, कल भी देख लीजिएगा, कर लीजिएगा।